अभी ये जो पहाड़ वर्सेस मैदानवाद हो रखा है और जो कुछ भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो रहे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो कुछ भी सदन में कहा उसको लेके मांग हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा जो प्रेमचंद जी ने दिया है ये देना ही था। प्रेमचंद ने नहीं दिया है, संविधान और कानून ने दिया है वो। ऋतु जी, आपको मैं संदेश देना चाहती हूँ महिलाओं की ओर से कि आप पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी वर्ग थी, भले ही आप अपने पिताजी के रेफरेंस में आई हैं। आप खंडूरी हटा देती ना अपने आगे ऋतु जी, तो ऋतु भूषण को कोई उत्तराखंड का बच्चा क्या कोई नेता भाजपा का भी नहीं जानता। साफ सुथरी बात। ऋतु जी सदन में चुप रही, आप कांग्रेस से जुड़ी रही हैं, लेकिन कांग्रेसी भी तो सदन में चुप रहे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन अगले दिन किया लखपत सिंह बुटोला जी ने, लेकिन उस समय कांग्रेसी ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। बार बार जो है हम लोगों को पहाड़ियों को इतनी गंदी गाली भी दे रहे हैं, इतने गंदे शब्द भी बोल रहे हैं, सड़क छाप भी कह दे रहे हैं। तो उत्तराखंड की अगर जनता सड़क छाप है तो ये कौन से, ये अपने अपना बता दें इनका स्टैंडर्ड क्या है। प्रेमचंद्र जी होली में नाच रहे थे लेडियों के बीच में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कैसी वो लेडी है, मैं तो करूँ महिलाओं का भी बहिष्कार होना चाहिए जो प्रेमचंद के साथ में नाच रही हैं। साथ ही जिस तरह से अभी महिलाएं कमेंट कर रही हैं पहाड़ी वर्सेस मैदान हो रखा है, खुद मेरी फेसबुक पे मैं देखूं तो महिलाएं इस तरह के कमेंट कर रही हैं कि इन महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बेटे बहने, जो आप आज उत्तराखंड में है ना, इस उत्तराखंड में शहादत गई हैं 24 और 2 हमारी उसमें बहनें भी हैं। और ये उत्तराखंड हमने मैदानी को छोड़ करके इसीलिए लिया था, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ और यहाँ का जो उत्तराखंड राज्य लेना पड़ा था। बहनों ने 8 साल हम लोग सड़कों पे थे। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस समय उत्तराखंड में पहाड़ वर्सेस मैदानवाद हो रखा है और जातिवाद का मुद्दा कभी उठना, कभी पहाड़वाद मैदानवाद होना, सदन से लेके सड़क तक हल्ला हंगामा होना, आंदोलन होना, ऐसा माहौल हमने तो उत्तराखंड में कभी नहीं देखा था। आंदोलन हुए थे लेकिन इस राज्य को बनाने की मांग को लेके हुए थे, उत्तराखंड गठन के लिए हुए थे, कुछ अच्छी सोच के साथ हुए थे। लेकिन जिस तरह के आंदोलन, जिस तरह से बाजार बंद आह्वान और बाजार बंद होना, ये सब जो हो रहा है, ये हमने उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड के नेचर में हमने तो कभी नहीं देखा। तो इन सबको लेके आज सुबह मुझे एक पोस्ट मिली जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। जब मैंने उसे पढ़ा, बस मेरा मन हुआ कि उसी पे कुछ चर्चा की जाए। मुद्दा अभी चल रहा है, गर्म है, तो मैंने इसके लिए अपने स्टूडियो में बुलाया विजय लक्ष्मी गुसाई जी को। विजय लक्ष्मी गुसाई जी उत्तराखंड में सभी जानते हैं कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उपाध्यक्ष रही हैं, दर्जाधारी मंत्री रही हैं और बहुत ही सक्रिय राज्य आंदोलनकारी रही हैं। तो सबसे पहले तो मैम, उत्तराखंड की नौनी की विशेष पॉडकास्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नलिनी जी, आपका भी स्वागत है कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में ऐसी वक्तव्य के लिए बुलाया है जो वास्तव में आज चर्चित है और पूरे उत्तराखंड का माहौल हलचलों में है। आपकी नौनी हमारी तो पहाड़ की नौनी है, बहुत अच्छा अपने जो है महिलाओं के प्रति सक्रिय रहनी है। तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो हम शुरुआत करते हैं। अभी ये जो पहाड़ वर्सेस मैदानवाद हो रखा है और जो कुछ भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो रहे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो कुछ भी सदन में कहा उसको लेके मांग हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो आपको क्या लगता है कि इस्तीफा देना काफ़ी है या अभी कुछ और कार्रवाई भी होनी चाहिए उन पर? इस्तीफा जो प्रेमचंद जी ने दिया है ये देना ही था। प्रेमचंद ने नहीं दिया है, संविधान और कानून ने दिया है। तो मैं कल भी सुन रही थी, कोई महिला थी और काफ़ी मतलब उसमें चैनल पे प्रेमचंद के इस्तीफे के बाद उनके घर पे गए थे क्योंकि नाइट का सीन था। तो वो बहुत चिल्ला रही थी कि मैदान के हैं, मैदानीवाद है, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। हमको अच्छा भी नहीं लगता ऐसे बोलने में, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो संस्कृति है वो पूरा विश्व का एक पटल जो है वो हमारा उत्तराखंड है, जहाँ पे कि चारों धाम भी हैं और इसमें सब देखने के लिए आते हैं। इसलिए हमारे सब धर्म सम्मान और हम तो विश्व बंधु की भावना से वाले लोग हैं। तो प्रेमचंद्र जी को का जो इस्तीफा था उस पर जो हलचल मची, क्यों हुआ, इसकी जानकारी उस लेडीज़ को होनी चाहिए। क्योंकि सदन में जिस तरह से प्रेमचंद्र जी ने गाली गलौचित किया वो सदन का अपमान था। सदन हमारा मंदिर होता है, सदन एक संविधान है। आप सदन से बाहर कुछ भी कीजिए, देखिए गोली चली आपके कानपुर में,
हैं, वहाँ गोली भी चली और गालियाँ भी चली, तो कुछ नहीं किया, थोड़ा पुलिस ले गई, ये हुआ। परंतु सदन मंदिर है और मंदिर में गाली देना अपराध है और उस अपराध को माफ़ नहीं किया जा सकता है, तो इस्तीफा देना था। परंतु उस इस्तीफे को बहुत लेट दिया गया और लेट देने का कारण क्या था कि प्रेमचंद्र को पता चल गया था कि भैया मेरे को बवाल होगा और मैं अपने को साबित करना चाह रहे कि ये तो मेरा वो है। उसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं उत्तराखंड के लिए कि मेरा उत्तराखंड है, मैं आंदोलनकारी हूँ। अरे जब तुम सबसे, परंतु वो चीज़ देखो, वो जब मैं बार बार दिखाऊंगी और देखेंगी आप भी कि जिस समय उस सदन पर बोल रहा था उसकी एक्टिविटीज़ क्या थी, उसके बोलने का तरीका क्या था, वो किस तरह से झुंझा करके बोल रहा था। अरे अब फिर लास्ट में अब कहता है कि मैं मैदानी और पहाड़ी वाली बात भी कौन लाया? प्रेमचंद्र लाया। अगर प्रेमचंद्र जी से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप देखो आंदोलनकारी थे तो लोगों ने आपको जिता करके विधायक बना करके भेजा, सदन में भेजा है। फिर आप कह रहे हैं कि आप अगर पहाड़ी बोलते हैं कि मैं पहाड़ का हूँ, तो पहाड़ ने आपको मंत्री भी बनाया, पहाड़ ने आपको संसदीय मंत्री भी बनाया। और जब आपको पहाड़ ने मंत्री, संसदीय मंत्री बनाया, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम बाहर के भीतर के हैं? इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रेमचंद्र जी ने ये स्वयं पहाड़ और मैदान कर दिया केवल स्वार्थ के लिए। जब तक उसके मन में क्यों किया कि फिर मेरा इस्तीफा रुक जाएगा, शायद मैदानी लोग आगे आएंगे, मुझे नहीं, पर उसको खुद पता नहीं है कि जिस संसदीय मंत्री वो बना हुआ है, उस संसदीय मंत्री का कर्तव्य होता है कि सदन में अगर कोई ऐसी बातें होती हैं तो वो उनका समाधान करता है। पर खुद संसदीय मंत्री को लगता था जैसे अहम से बोल रहा होगा। मैंने जो देखा, क्योंकि हम अध्यात्म जुड़े लोग हैं, तो आदमी की एक्टिविटी समझ जाते हैं कि उस समय उसके अंदर अहंकार, अहम बहम, वो ऐसे करके हिल के ले फाड़ जाके अब करते हैं उत्तराखंड की, साला उत्तराखंड ऐसा। अरे कौन उत्तराखंड में ऐसा? महाराष्ट्र के, बंगाल के सब है। पूरे विश्व में हर जाति के, उत्तराखंड से लेके चाहे महाराष्ट्र, सब फैले हुए हैं। जाति की बात पे आते हैं। अभी आप जाति की बात कही, हाँ हर जाति के लोग यहाँ हैं, बिल्कुल सही बात है। और अभी इससे पहले उनियाल जी का, सुबोध उनियाल जी का बयान आना जाति वाला जो उन्होंने दिया, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखो सुबोध उनियाल जी का जो आया है बयान, वो जो ये पासवान, मैं देख रही थी एक फोटो था कि इधर सुबोध उनियाल बैठे जी हैं, इधर प्रेमलाल जी बैठे हैं और बीच में जो है वो जो पासवान बैठा उसको दबोच के बैठे हुए हैं। तो ये दबोच कर बैठना और फिर आप प्रचार कर रहे हैं कि ये पासवान जी हम बिहार के रहने वाले हैं। क्योंकि जब बाहर भीतर की, जब ये बाहर उत्तराखंड की बात आई तभी उनका ओपन हुआ। बोला तो उन्होंने पहले था जब मेयर का चुनाव हुआ, पर जब प्रेमचंद्र जी का प्रकरण आया बाहर भीतर का है तो वो भी उजागर हुआ, तो उसमें हमको देखने को मिला। पर सबसे पहले मैं उनियाल जी को कहूँगी कि अगर आप बिहार के हैं, और बिहार के उनियाल तो होते नहीं है बिहार में, ठीक है ना, जो विजय उनके जो इसके इतिहास है, इनके पिताजी ने मुझे एक किताब दी थी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा पढ़ो। मैं तो जो अजय विजय थे वहाँ के, ये पटना के, तो राजा थे, तो राजा के दो बेटे थे, एक अध्यात्म जुड़ा हुआ था, एक राजा का। तो राजा थे जो अध्यात्म जुड़े थे वो बद्रीनाथ यात्रा में आ रहे थे। तो जब बद्रीनाथ यात्रा में आ रहे थे तो रास्ते में बिलकेदार में रुक गए, वो श्रीनगर के निकट है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भैया मैं यहाँ के राजा से मिलना, एक राजा थे वो भी, तो सोचते मैं यहाँ के राजा से मिलना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा टीरी में है, तो उन्होंने भेजा कि भैया आपको वो बुला रहे हैं। टीरी के राजा को लगा वह बाहर का आदमी आ रखा है, मुझे बुला रहा है, यहाँ तो मैं तो बोलदा देवता हूँ, बोलदा बद्री हूँ मैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनसे कहिए कि आप ही आ जाइए। तो इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि बिलकेदार वाले को भी लगा कि यार ये कैसे बोल रहा, मैं तो राजा को राजा का सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ा कि टीरी के राजा का सिंहासन हिलने लगा। तो डर की वजह से फटाफट वहाँ पे आए। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत विद्वान व्यक्ति लगता है, इसको जो है बद्री वहाँ नहीं जाना है, बद्रीनाथ नहीं भेजेंगे, वहाँ और ज्ञान प्राप्त कर लेगा या कुछ भी उसका हीलिंग पावर जो भी है। तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो भैया आप ऐसे करो, आप बहुत हैं और बद्री बोलदा हम हैं, मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं आपको ले जाऊँगा और इस तरह से आप। उन्होंने उनको जो है देवलगढ़ में जो राजराजेश्वरी का मंदिर है वो उन्होंने उनके मकान बना करके, 2 मंजिला मकान, हमारे ढेबरा बोलते हैं ना, 2 मंजिल का मकान होता है, उसको दे दिया।
वहाँ दे दिए। वहाँ उन्होंने अपनी राजराजेश्वरी जो है ढेबर में स्थापित कर दी। और इसके बाद में जो है उन्होंने कहा कि अब टिहरी के नरेश ने सोचा कि अगर इसकी शादी नहीं करेंगे तो यहाँ पे सन्यासी बोल के लोगों को लुभा लेगा। तो उन्होंने उसको कहा कि इनकी शादी करनी है। तो उड़ी गाँव पौड़ी के नीचे जब श्रीनगर रोड पे आएंगे तो वहाँ पे एक उड़ी गाँव, तो उड़ी गाँव की लड़की बहुत विद्वान थी, उन्होंने उनके साथ शादी कर ली। अब वो राजा क्या बोलते कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो उड़ी गाँव के नाम से वहाँ पे उस लड़की का जो पुत्र हुआ उसका नाम उनियाल, मतलब उनको एक कास्ट दे दी कि उनियाल हो गई है ना। और बस तो अब उनियाल जी ने तो उनियाल जी हों चाहे कहीं के भी हों, वो गए वो सब वहीं से है। और उसी विजय की या जो अजय की संतान की समझ लो ना। तो उसके बाद जब वो यहाँ आए, एक व्यक्ति आया था ना वहाँ से, और जब यहाँ की लड़की से में शादी हो गई तो अब वो यहीं के तो हो गए। अब इतने सालों के वो तो आज की बात भी नहीं, वो तो हजारों साल की बातें हैं। उसके बाद अगर वो कह रहे हैं कि मैं मतलब वो हूँ, तो फिर अपने को उनियाल हटाकर ठाकुर लिखना शुरू कर दे। और उनियाल तो यहाँ पे इसलिए बोला उसको कि पंडित था, पुजारी करता था। वो जो अजय थे वहाँ के बिहार से जो आए थे राजा, उन्होंने इसलिए उनको मतलब पंडित हमारे यहाँ होता है ना, जो पढ़ता है लिखा है तो उसको पंडित जी बोल देते हैं। तो पंडित जी हो गए, उनियाल हो गए। और उनियाल के अन्य तो गुण तो मैं सुबोध उनियाल भाई जी के पास तो गुण तो ठाकुर के ही है। बहुत जल्दी गुस्सा होना, अग्रेसिव होना, सब चीज़ें ना। तो ये चीज़ें तो तब मैं ये बता रही हूँ कि भाई जी को थोड़ा वोट बटोरने के लिए या पासवान जी को मतलब हम लोग लिभाने के लिए उन्होंने ये बात बड़े जैसे बोलते हैं वो बड़बोल में बोल गए। ठीक वैसे वो बिहार के नहीं है। एक व्यक्ति के आने से पूरा कुल बिहारी थोड़ी नहीं हो गया। तो बहुत मीम्स भी बन गए कि उनियाल बिहार से आए हैं। गलत, उनियाल बिहार में कोई उनियाल है ही नहीं। उनियाल तो यहाँ के उड़ी गांव के उन्हें हमारे नहीं बोलते, जैसे कोई किसी गांव का होता है उसी गांव के नाम से उस लोगों को माना जाता है। अच्छा, पासवान का समर्थन करना, उनको मेयर बनाना, आपको लगता है कहीं ना कहीं मंत्री जी को, जो हमारे वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे अपने जो प्रेमचंद अग्रवाल जी, कहीं ना कहीं वो भी उनपे भारी पड़ा और पब्लिक का गुस्सा पहाड़ वर्सेस मैदान और ज्यादा बढ़ गया सदन में ये होने के बाद? नलिनी, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा उठाया। देखिए हमारे यहाँ 3 जातियाँ हैं, ब्राह्मण, ठाकुर और राजपूत। ब्राह्मण, राजपूत और ठाकुर कह लिए, ब्राह्मण, ठाकुर और शिल्पकार। हमारे यहाँ कोई हरिजन नहीं है, हमारे यहाँ डूम नहीं है। ये तो हम लोगों ने जो राजा जब ये यहाँ 3 जातियाँ हैं, कम मतलब ऐसी जाति पिछड़ी जाति बोल देते हैं, जैसे जंगलों में रहने वाले, पर उनकी भी अपने में भी श्रेष्ठ हैं। जैसे खस्या बोलते हैं लोग ना कि खस्या है भैया, ये तो राजपूत है खस्या। खस जाति माने खास जाति के लोग। हमारे पहाड़ में खास जाति के लोग टिहरी के इस बॉर्डर पे वहाँ पर से ये उनके चेहरे, शकल, सूरत और उनका पहनावा और उनकी कटकाठी सब अलग होती है, जो पहाड़ियों की कहलाई जाती है कि थोड़े ऐसे होते हैं कमजोर। तो हम लोग जो पहाड़ के लोग हैं वो खस लोग हैं, और खस माने खास जाति के लोग हैं, जो मतलब हर जगह जो है क्षत्रिय को स्टैंड को रखने बनाने वाले लोग होते हैं। अब आपने सही कहा कि अब हमारे यहाँ जब जाति पे बना आरक्षण पे, क्योंकि इस समय आरक्षित सीट थी ना वो मेयर की, ऋषिकेश की, तो उसमें जो आरक्षित सीट थी तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक ओबीसी आ गया आपका पूरा उत्तरकाशी और ये टिहरी का जो क्षेत्र है ये है। परंतु इसके साथ में हरिजन क्षेत्र में अगर पासवान को लाते हैं तो गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत 12, 8, 10, 15 जातियाँ हैं जो आरक्षण के मुद्दे आते हैं, उसमें पासवान या बिहार के लोग नहीं आते हैं। हाँ, बिहार के लोग आते हैं अपने बिहार में, क्योंकि बिहार की वो किस जाति को उन्होंने दिया है। हमारे यहाँ किस जाति को मिला है? शिल्पकारों को मिला है, कोहली थे, बड़ई हैं, इन लोगों को जो काम कर रहे थे, ठीक है, वो काम कर उनको मिला है। परंतु पासवान को नहीं मिला है, पासवान को नहीं है। पासवान को, और प्रेमचंद्र ने पासवान को जबरदस्ती ला करके हम लोगों के अधिकारों पे, हमारे ओबीसी के हमारे जो एससी के अधिकारों पर हनन किया है, उन पे ठेस पहुंचाई है। और उन्होंने जब मास्टर जी को वो जो उठाए गए थे तो वो हमारे यहाँ के मतलब जो असली हकदार थे वो व्यक्ति थे। चाहे मास्टर जी उठते, कोई भी उठता है, बहुत सारे लोग हैं हमारे ऐसी जो बहुत अच्छी राजनीति करते हैं, उनको उठाते। तो बीजेपी ने उधर उठा दिया पासवान जी को, तो ये गलत था। और जो जिद करके जो प्रेमचंद्र ने उठाया, उसका नतीजा उनके अंदर चल रहा था, मैं जो चाहूँ वो कर लूँ, मैं पासवान को लिया हूँ अपने क्षेत्र में, ये कर दूँ, मतलब उनके अंदर एक घमंड सा आ गया था। जब तक उनके भाई थे, मैं सच्ची बता, तारा सिंह जी को मैं उस क्षेत्र में उनके साथ में मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो उनके जो भाई जी थे तारा सिंह जी बहुत अच्छे थे, सुलझे थे, और प्रेमचंद्र जी उनके छत्र छाया में काम करते थे। पर जैसे उनकी डेथ हुई है, तब से मैं देख रही हूँ कि अब प्रेमचंद्र अपने को बहुत लॉर्ड समझने लगे, अहंकार आ गया। उसी अहंकार में मेयर का हमारे लोगों का हक भी मारा गया। इन्होंने
जो पासवान को मेयर बना करके हमारे उत्तराखंड के जो एससी वर्ग था उनका एक कोटा कम किया। और मुझे ताज्जुब इसलिए है कि हमारे संविधान में जैसे मुख्यमंत्री भी उन्हीं के हो गए, क्या वो नहीं कह सकते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए? तुम्हारे यहाँ और हमारी पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको उठाओ। रितु खंडूरी भी चुप रहीं, अध्यक्ष भट्ट जी भी जो थे वो चुप रहे, और जितने उनके संगठन के जो अध्यक्ष हैं या मंत्री हैं सब चुप रहे। तो इसका मतलब क्या चाहते हैं? इसका मतलब उत्तराखंड में वो एक नई पहल को लाना चाह रहे हैं ना, कि आज बिहारी हैं इनको ले आओ, कल महाराष्ट्र को ले आओ, कल यहाँ पे हमारी कश्मीरी वो हैं बस्ती है उनको ले आओ। इस तरह सब बस्तियों की थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए। मेयर के ऐसी हैं, हर चीज़ इंग्लिश में रहता है, चाहे छोटा सा हो बड़ा हो, कोर्ट के शब्द हो या कहीं है। मेयर पद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसमें इंग्लिश है। वो बेचारे ने कहा कि मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है, मैं तो 8 पास हूँ, खुद कह रहे हैं। और मैं जिस समय पढ़ता था उस समय कोई पढ़ाई इतनी नहीं होती थी कि मैं पढ़ सकता हूँ। तो फिर वही क्यों बनाया गया? क्योंकि प्रेमचंद ने तो मूर्ख को बना दिया। अब मूर्ख के बाद अपने मैं चलाऊंगा मतलब मेयर का। मतलब आपको ये लगता है या यहाँ के लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो पहले से ही पहाड़ियों के हक को मारते हुए आ रहे थे? पहले पासवान का मामला, उसके बाद सदन में ये कह देना कि उत्तराखंड क्या सिर्फ पहाड़ियों का ही है, इसने मामले को तूल दे दिया एक के बाद एक। थोड़ा एक और मैं कहूँगी, देखो बुटोला आता है बद्रीनाथ क्षेत्र से चुन के आए। वो अपनी जब बद्रीनाथ की अच्छा एक बार और बताऊंगी, बद्रीनाथ की बातें बता रहा था कि मैं वहाँ का प्रतिनिधि चुन के आया हूँ और मैंने ये करना, ये नहीं हुआ, ये करना। जो अपनी मांग रखा है तो रखने दीजिए ना, आप बीच में लोग क्यों टोक रहे हो? अब टोक रहे हो तो ऐसा करोगे क्या है उत्तराखंडी मतलब बोलने का तरीका। जी। अच्छा तो सदन, ये चीज है सदन। तो सदन की बात पे आते हैं। चुप्पी वाली बात अभी आई रितु खंडूरी मैडम की। तो जैसे विधानसभा अध्यक्ष जो है उस दिन चुप रही, फिर उन पे काफी सवाल उठने लगे कि सदन में इस बात पे वो चुप रही, लेकिन बाहर फिर उन्होंने बयान दिया और बोला कि मैं ठेठ पहाड़ी हूँ। फिर इसको आप कैसे देखते हैं? अब हम थोड़ा मैं प्रेमचंद्र को एक बात और बोलना चाहूँगी थोड़ा सा, उसके बाद मैं रितु पे आती हूँ। प्रेमचंद्र जी को देखो पहले वित्त मंत्री भी हैं, उसके बाद में वो संसदीय भी हैं, उनकी तो दोहरी जिम्मेवारी थी। और वही आदमी छोटा बहुत घटियापन करने लगा, तो ऐसे लोगों को तो इस्तीफा क्या रखना ही नहीं चाहिए सदन में, क्योंकि सदन एक बहुत बड़ी मंदिर होता है, पुजारी हैं वही उसके। तुम ही मतलब गलत पासवान को उठा दोगे, गलत करने लगोगे, तुम तो सब सर्वे बन गए थे। तो ये जो होता है बद्रीनाथ की कृपा हुई और वो इस्तीफा भी जाएगा, और वो जो गलत बोलेगा हमारे देवभूमि के लिए तो किसी न किसी रूप से जाता है। अब आपने कहा तो आपने एक सीन और देखा, हमने जब मैं खुद देख रही थी वहाँ पे सदन चल रहा था, तो रितु जी जब वो मतलब उसने अच्छा चलो तो उत्तराखंड पे ही हो जाए बात, कितने उससे कह रहा है पहले आप सदन संसदीय, वो आपको तो इसे गुस्सा दिखाना ही नहीं चाहिए था। आपको तो नरम भाव से, धैर्यवान, शांतिपूर्वक और बड़े मतलब पीसफुल माइंड से ये काम करने चाहिए थे। गुस्सा भी आ रहा था तो पीना चाहिए था, तो वो आपने झलका दिया क्योंकि आपके अंदर चल रहा था मेयर को जीत गया मैं, अब यहाँ पे भी मैं कुछ करके जाऊँगा, पहाड़ी कौन होते हैं यहाँ पे भी पहाड़ियों को धमका के जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे पास पावर थी इस समय तो धमकी दे दी। ठीक, तो उसको उस धमकी पर रितु जी क्या चुप हो गई, वो कहने लगी, बस चुपचाप उसका मुंह देख रही थी। वो कहते अच्छा तो अध्यक्ष जी चलो हो जाएगा उत्तराखंड पे ही बात। अध्यक्ष जी को फट से कहना चाहिए था कि आपने गाली दे करके सही नहीं किया है, आपने गाली दे करके मेरे उत्तराखंड की मेरे सदन की अवहेलना की है, आपने गाली दे करके मेरे सदन का और संविधान का कानून का नियम का उल्लंघन किया है। आपको तत्काल 2 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए निलंबन किया जाता है, 1 दिन के लिए। तो रितु जो है पूरे उत्तराखंड में छा जाती है। और रितु क्या थी, वो घबरा के उसके मुंह देख रही, वो उसका मुंह देख रहे, और वो बोले जा रहा था और रितु सुने जा रही थी। यहाँ पर मुझे रितु को देख करके बहुत खराब लगा, जबकि मेरे गांव की है वो, और हमारी छोटी बुल्ली भी बोलती हैं, उसके ताऊ जी उनके पिताजी हमारे आपस में ना, पर वहाँ पे मैं बहुत सम्मान करती। एक तो अंकिता के टाइम पे उसने ऐसे किया कि रितु, जब अंकिता पे बोला जा रहा था विधानसभा में तो रितु ने कुछ नहीं बोला, वहाँ पे भी उसने ज़्यादा नहीं कहा कि हाँ मैं करा दूंगी ये करा। अरे तो छोटे मोटे हर एक कोई बोल देता है, एक छोटा सा लीडर भी बोल देता है ऐसे करा दूँ। आप इतने उच्च पद पे थे, आपने तो सदन में ला करके अपने गाँव की बेटी के साथ न्याय करना चाहा, वहाँ न्याय नहीं किया, वहाँ पे भी हम थोड़ा उनसे आक्रोशित थे। दूसरी बार आपने फिर सदन में पहाड़ी बोल करके गाली सह करके तुम सुनती रही, जबकि तुमको पता था कि उस कुर्सी में बैठ करके कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, चाहे कोई भी हो नहीं दे सकता है। उससे पहले भी बताऊं एक हरकत और करी थी
उस समय भी ऋतु चुप हुई। जब सदन के अंदर सब जा रहे थे तो पहले दिन उसको प्रेमचंद्र जी ने, कांग्रेस के कोई लीडर है हमारे बड़े सशक्त हैं, रानीखेत के साइड के हैं, मदन सिंह बिष्ट जी, उनको कह दिया कि वो शराब पी करके सदन में आ रहे हैं। कोई जाएगा? सुबह लोग कहते हैं मंदिर में जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, नहा धो करके सदन में बड़े माइंड से बड़े पढ़ने जाना, उन्होंने अपनी बातें बतानी है। तो वो सबको मतलब सबको क्या कर रहा था, सबको मतलब अनादर कर रहा था सीधे सीधी भाषा में, सबके लिए मतलब बॉस बन रहा था उत्तराखंड का कि मैं ये कर दूंगा, मैं तुमको भी हटा दूंगा, मैं तुम्हें ये भी कर दूंगा। देखो अति अच्छी नहीं होती किसी भी चीज़ की। अहंकार जब आधे ज़्यादा बढ़ जाता है तो आदमी भूल जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब ये तो इसका अहंकार ने उसको इतना बड़ा गलत स्टेप उठाया, उससे बड़ा गलत स्टेप उठाया ऋतु ने। ऋतु जी, आपको मैं संदेश देना चाहती हूँ महिलाओं की ओर से कि आप पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी वर्ग थी, भले ही आप अपने पिताजी के रेफरेंस में आई हैं, आप खंडूरी हटा देती ना अपने आगे ऋतु जी, तो ऋतु भूषण को कोई उत्तराखंड का बच्चा क्या कोई नेता भाजपा का भी नहीं जानता है। साफ सुथरी बात नलिनी जी, मैं साफ सुथरी बात कह रही हूँ। पर भूली तूने जो बहुत गलत वहाँ पर सपोर्ट किया प्रेमचंद्र का, देखो हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो बहुत कुछ कहने लगा, उसने पहाड़ी और सब कहना शुरू कर दिया। तो बाहर लोगों को क्या चाहिए था? मौका मिला, पहाड़ी हुआ। पहाड़ को गुस्सा नहीं आना है कि आप जिस राज्य को कह रहे हो कि मैं आंदोलनकारी हूँ, आप उसी राज्य की रोटी खा रहे हो, उसी राज्य में आप विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हो, आप उसी में आप मंत्री भी हो, उसमें संसद भी हो, और उसी को आप गाली भी दे रहे हो। ऐसा कौन सा है भैया? आप बैल मुझे मार, आपने किया और आपको बैल ने मार दिया। अब आप त्याग पत्र देना आपके लिए मजबूरी नहीं, संविधान का नियम था और वो देना ही था। पर ये था कि देना था। अब ऋतु जी के उसमें आ गए हैं, सबके मिलना चाहिए आप जो कहना। तो ऋतु जी ने भी ये बहुत अच्छा नहीं किया। जी। दूसरे दिन अगर ऋतु जी मतलब मैं कह रही बटोला जी ने जैसे बोला तो ऋतु के उसने इस पे आ रही हूँ। चलिए ऋतु जी सदन में चुप रही, आप कांग्रेस से जुड़ी रही है, लेकिन कांग्रेसी भी तो सदन में चुप रहे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन अगले दिन किया लखपत सिंह बुटोला जी ने, लेकिन उस समय कांग्रेसी ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। तो ये हमारा बिल्कुल सही कह रहे हैं। सदन में एक अगर आदमी गलती करता है और वो सब मौन है तो वो लोग कौन कौन है, जनता ने देखा है। जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता ने देखा है कि वहाँ पे मौन कौन कौन थे। इसका मतलब वो प्रेमचंद्र को देखकर डरे हैं या डर रहे थे, या प्रेमचंद्र इतना डरा धमका रखा था कि उनके बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको सबको अपना अपना बचाव और स्वार्थ में आ गए थे। दूसरे दिन बटोला जी ने बात रखी तो ऋतु जी ने प्रेमचंद्र जी को पहले दिन बोले तो ऋतु जी तो कुछ नहीं बोली, और दूसरे दिन जब बटोला जी ने लखपत ने अपना सारी विधानसभा बद्रीनाथ की बात रखी तो उस समय उनको कितना गुस्सा चढ़ा। आपने देखा, मैंने देखा, वो उठी और कितना गुस्सा चढ़ा, और कुर्सी भी उनके साथ में उठ गई थी। पीछे जो उनका अर्दली था उसने कुर्सी को नीचे रखा। तो क्यों ऋतु जी, पहले दिन गुस्सा नहीं आया और दूसरे दिन आपको गुस्सा आया, और उस गुस्से का नतीजा ये था कि कहीं आपको भी बुरा लगा कि प्रेमचंद्र को तो मैंने पनाह दे दी। और तो व्यक्तिगत बोलूंगी, देखो आप अध्यक्ष पद पर बैठे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों उसमें से जीरो हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सदन चल रहा है और विधायक हैं सब, वहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों साथ रहते। आप अपने पक्ष के साथ में आपने अच्छा किया और विपक्ष के साथ में आपने बहुत उंगली दिखा करके बैठ जाओ, कितना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब आप एक संस्कार वाली लड़की नहीं लग रही थी उस समय, आप ऐसे लग रही थी कि क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब प्रेमचंद्र से भी सबसे ज़्यादा गंदा रोल आपका था वहाँ पे। लेकिन यही बात कांग्रेसी पे भी उठ रही है कि उन्होंने सदन में विरोध क्यों नहीं किया। उस समय देखो बोल रहे थे, आर्य जी बोल रहे थे, पर आर्य जी ऐसा ना कि अब वो उसके प्रेमचंद्र की तरह चिल्ला के नहीं बोल रहे थे, वो बड़े तहजीब से बोलते। देखो कांग्रेस को मैं सही और आर्य जी ने विरोध किया उस समय, करा है कि आप मैडम ऐसे नहीं कीजिए, प्रेमचंद्र को समझाइए कि जब जोशी जी बोल रहे थे उस समय भी आर्य जी ने कहा कि भाई फसलों के बारे में बताओ। तो अब देखो जोशी जी हैं, कृषि मंत्री बनाए, कृषि मंत्री को फसलों का ही पता ही नहीं है कि कितनी फसलें होती हैं उत्तराखंड में, किस फसल का क्या लाभ होता है, उसको जैविक किसको कहते हैं और प्राकृतिक किसको कहते हैं। खुद ऋतु खंडूरी जी भी खूब खिलखिला के हंस रही थी वहाँ पर। तो ऐसे लोगों को बना करके वो भी उसी में अटक गए कि ये होते हैं, वो होते हैं, ये होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो जनता उनको चुन के देती है। इससे साफ पता चल गया है कि केवल मोदी के नाम पर वोट मिलते हैं और गधे भी जो है मोदी के नाम से जीत जाते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने इसका विरोध किया उनको भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सड़क छाप कहा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था? देखो, अब आपने बहुत अच्छा उठाया
कि चलो हम कहते हैं कि प्रेमचंद्र ने ये कह दिया, रितु जी ने ये कह दिया, पर तीसरे और महान निकल गए उनके। बस संगठन एक ऐसी चीज, संगठन के साथ साथ में वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, तो उन लोगों को ये होना चाहिए अपने देखो भट्ट जी ने तो कई जगहों पे हमारे उत्तराखंडियों को भी और लोगों को भी, कई लोगों के साथ में बोला है, उनके मुंह क्या चलता है, जवान क्या है वो पता नहीं। मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं बीजेपी के संबंधित ही बात करूँगी यहाँ पे ना, कि बीजेपी के जो लोग हैं पढ़े लिखे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पर वो अपने को बहुत समझते हैं। अरे मोदी के नाम पर जो है वो जीत तो गए हैं, पर उनको अक्ल बुद्धि सब उनकी, जैसे गधा बोलते ना ऐसे ही है। खास करके मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी कि जैसे होती है मंद बुद्धि, ऐसे लगते हैं। अरे तुम इस समय शासन में हो, सत्ता में हो, संगठन है, और संगठन के व्यक्ति को कह रहे हैं कि तुम जो है सब सड़क छापो। क्या मतलब है सड़क छाप? अगर हमारे आंदोलन के लिए गैरसैंण जा रहे हैं, गैरसैंण राजधानी के लिए आपने बात करी थी, गैरसैंण राजधानी बिल आप सतत चलाते, उसी गैरसैंण में जो लोग वहाँ पर जा करके अपनी बात को बता रहे, आप उनको कह रहे हैं कि सड़क छापो, और आप कहते हैं हम आंदोलनकारी हैं तो आप ही का सड़क छापो। आपने तो सारे पूरे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को गाली दी है, सड़क छाप का है। इसके लिए आपको उत्तराखंड के लोग माफ़ नहीं करेंगे, और आपको भी जिस तरह से प्रेमचंद्र ने इस्तीफा दिया है वो संसदीय विधानसभा और सदन के रूल के अनुसार उनको देना पड़ा, और आप सड़क से बाहर हैं, आप सदन से बाहर हैं। आपको जनता जो है जब तक सत्ता से आपको अध्यक्ष पद से नहीं हटाएगी नहीं, क्योंकि बीजेपी के लिए आने वाले, बीजेपी के लिए जो उन्होंने उनको बोलने के लिए जो छूट दे रखी है वो हमारी जनता समझ गई है कि पूरे उत्तराखंड के, कि ये लोग काबिल नहीं है, सत्ता के लिए लायक नहीं है। और बार बार जो है हम लोगों को, पहाड़ियों को इतनी गंदी गाली भी दे रहे हैं, इतने गंदे शब्द भी बोल रहे हैं, सड़क छाप भी कह दे रहे हैं। तो उत्तराखंड की अगर जनता सड़क छाप है तो ये कौन से, ये अपना बता दी इनका स्टैंडर्ड क्या है। तो प्रेमचंद अग्रवाल के बाद जिन नेताओं के इस्तीफे की मतलब जिन नेताओं पे अब जनता की नजर है और जनता का कहना है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो अब क्या कहेंगे आप उस पर? आपको पता ही है वो कौन कौन लोग हैं। देखो इस्तीफा दे देना चाहिए। देखो ऐसा है इस्तीफा, देखो अब आपको देखो ये इसलिए कह रही हूँ मैं कि कोश्यारी जी से सीखे ना इस्तीफा देना। महाराष्ट्र में कोश्यारी जी ने महाराणा प्रताप जी शिवाजी के लिए कुछ बोल दिया था, जब कुछ बोला था तो वहाँ पे पक्ष भी और विपक्ष एक हो गया था नल्ली। वहाँ पे नहीं है ये कि ये बीजेपी और हम कांग्रेस के या ये सपा है ये बसपा, ऐसा नहीं था। वहाँ सपा बसपा कांग्रेस चाहे वो किसी भी थे, जो महाराष्ट्र थे सब एक हो गए थे। और उसी की डर की वजह से होता है ना, एक संवैधानिक पद पे थे, जैसे प्रेमचंद्र संवैधानिक पद पे थे, ऋतु भी संवैधानिक पद पे है। इनको भाषा शैली का, क्रोध का, गुस्से का, अहंकार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों ने आपको भेजा है। तो आपको पता है कोश्यारी जी रातों रात इस्तीफा दे करके और उत्तराखंड आ गए थे। तो ऐसा क्यों? पढ़े लिखा व्यक्ति है, उस जानकार था, उसने दिया, उसने कहा मुझसे गलती हो गई, गलती संविधान में जब होती है तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो उस लायक नहीं होते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी ऋतु को भी इस्तीफा देना चाहिए। अब आज मैं देख रहे थे कि प्रेमचंद्र जी होली में नाच रहे थे लेडियों के बीच में, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा। कैसी वो लेडी, मैं तो कह रही हूँ महिलाओं का भी बहिष्कार होना चाहिए जो प्रेमचंद के साथ में नाच रही हैं। ऋतु तो चलो एक लेडीज थी, जीवन में पहली बार जो डांस कर रही थी, कैसे कर रही थी, मतलब ये चलाना चाह रहे हैं कि हम जनता के बीच में ये करने, अरे कभी किया ही नहीं है तो अलग सा भी लग रहा, अच्छा भी नहीं लग रहा था उनका डांस करना। क्योंकि एक वो हमारे विधानसभा की अध्यक्ष थी, थोड़ा इस तरह से उछल कूद करना बच्चों जैसे अच्छा नहीं लग रहा था। शोभा तभी देता है कि अपने पद की गरिमा भी बना के रखें। अपनी पद की गरिमा किसी ने नहीं बनाई, ना तो भट्ट जी ने बताई, ना सुबोध दनियाल जी ने बचाई, ना आपके क्या कहते हैं ऋतु जी ने बचाई, ना प्रेमचंद्र ने बचाई, और भट्ट जी ने तो सभी मीडिया मेल कर दिया। बीजेपी को भी सड़क छाप कह दिया। थोड़ी नहीं कि उन्होंने केवल वहाँ के लिए क्या हुआ, आंदोलनकारियों का था, इसलिए जितने आज पहले सबसे पहले भट्ट जी का ही उन्होंने त्याग पत्र वापस कर। मेरे को पूरा उम्मीद है कि बद्रीनाथ जी जो है जरूर, क्योंकि हमारी भूमि देवभूमि है, पवित्र भूमि है, गंगा यमुना की तहजीब यहाँ पर होती है। और गंगा यमुना की तहजीब में अगर इस तरह से गलत शब्दों का प्रयोग किया जाए या गलत सोच रखा जाए तो ये हम उसमें एग्री नहीं होंगे। और उत्तराखंड की जनता जब भी होगी, महिला आक्रोशित है, भैया महिलाओं ने अपना धनाई को और उसको भूल जाएंगे हम चौहान को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं की बात पे आता है। उत्तराखंड का जो इतिहास रहा है वो हमने बहुत ही शांतिपूर्ण देखा है, बहुत ही सौहार्द और अच्छे माहौल में देखा है। हम खुद बचपन से हम देख रहे हैं, उससे पहले। लेकिन अब जो माहौल हो गया है वो बहुत ही अजीब सा माहौल हो गया है। आपको लगता है इससे भविष्य में बहुत फर्क पड़ेगा? और साथ ही जिस तरह से अभी महिलाएं
कमेंट कर रही हैं, पहाड़ी वर्सेस मैदान हो रखा है। खुद मेरी फेसबुक पे मैं देखूं तो महिलाएं इस तरह के कमेंट कर रही हैं कि पहाड़ी महिलाओं को अपने ग्रुप से बाहर करो, इनका बाइकआउट करो। तो ये सब क्या संदेश है, मतलब ये क्या कुछ संदेश मिलेगा इससे हमारे राज्य से बाहर जो जाएगा वो क्या कुछ जाएगा? बहुत अच्छा आपने इसको कमेंट को किया है। देखो, इन महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बेटे बहने, जो आप आज उत्तराखंड में है ना, इस उत्तराखंड में शहादत गई हैं 24 और 2 हमारी उसमें बहनें भी हैं। और ये उत्तराखंड हमने मैदानी को छोड़ करके इसीलिए लिया था, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और यहाँ का जो उत्तराखंड राज्य लेना पड़ा था। भाई लोगों ने 8 साल हम लोग सड़कों पे थे, हमारी तो उसमें सर्विस भी जा रखी है, कई लोगों की सर्विस गई है घर से, मतलब कितने लोगों ने यहाँ पे ऐसे करके अपने को समर्पित किया है, बलिदान दिया, त्याग तपस्या करके इस उत्तराखंड राज्य को लिया है। अहिंसात्मक राज्य आंदोलन हुआ है, आपको पता है 2 अक्टूबर को कितना बड़ा क्रांति आई। 2 अक्टूबर जितने हिंसा में अहिंसा को अभी ऐसे लोगों ने, जो मैदान पहाड़ करने वालों ने, देखो कितनी बड़ी क्रांति, हमारे लोगों को वहाँ पे मरवा भी दिया था। तो ये उन महिलाओं को कहने कि अगर तुम पहाड़ और कह रहे हो तो ठीक है, हमने उत्तराखंड राज्य लिया है, जिसको उत्तराखंड राज्य में रहना है तो रहो, और जो नहीं जाना चाहते वो अपने यूपी में चले जाएं। पर आप कहोगे कि हम पहाड़ और मैदान करेंगे तो ये आप भूल जाइए। क्यों? ये मैदान का क्षेत्र नहीं है, ये पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड का है। और महिलाओं के द्वारा जितने एक युवा महिलाओं सब ने अपने 8 साल के जो घर से बाहर से रह के सड़कों पे जो इस उत्तराखंड राज्य लिया है, आप उस में रहने वाली वो महिलाएं हमारे लिए उल्टा बोल रही है उत्तराखंड के लिए कि उन महिलाओं को मतलब जो उसकी उनकी न्यूज डाली थी उसके नीचे कमेंट आया कि उन सब लेडीज का बहिष्कार करो जो पहाड़वाद का समर्थन करती हैं। दोगले लोग नहीं चाहिए, अब फेंको इनको अपने ग्रुप से। हाँ, तो उनको कहो कि कहीं ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा लिख रही हैं और ये केवल आपके ग्रुप में जितने लोग होंगे उनको ये मैसेज मिला भी होगा, तो नलिनी जी मैं साफ कह रही हूँ कि ये बोलने में इसने बहुत जल्दी पहाड़ और मैदान वाली बात बोल दी। तो इनके दिमाग में ये जरूर जाना चाहिए, मेरा संदेश जाना चाहिए, ये उत्तराखंड राज्य है, पहाड़ी राज्य है, और पहाड़ी राज्य का देहरादून भी पहाड़ी राज्य है। अगर आपको ये मैदानी क्षेत्र लगता है तो भैया आप यूपी में चले जाओ, क्यों हम लोगों की डिस्टर्ब कर रहे हो? क्यों लाला बोल रहे हैं आजकल, लाला प्रेम लाला जी थे वो वाले, तो उनको लाला जी बोला कर देते। तो लाला प्रेमचंद्र जी का समर्थन में तुम अपनी बुद्धि को क्यों भ्रष्ट करे? अगर तुम पढ़ी लिखी महिला हो तो पहले प्रेमचंद्र जी को समझा। प्रेमचंद्र ने व्यक्तिगत उत्तराखंड राज्य को गाली दी थी, व्यक्तिगत उन्होंने सदन में जो है सबका सदन की अवहेलना करी थी। उन्होंने व्यक्तिगत संविधान मतलब उत्तराखंड राज्य को गाली दी है, जिस सदन के वो क्या थे, मंत्री और वो थे। तो आप इतनी बात तो सोच नहीं सकती हो? अरे बहनों, पढ़ी लिखी हो, थोड़ा सोचो, संविधान पढ़ो, नहीं तो संविधान पढ़ो, संविधान के हिसाब से बात करो। ऐसे समाज को उचकाना नहीं चाहिए और इस तरह से एक दूसरे को मतलब गलत मैसेज दे करके भड़काना नहीं चाहिए। और ये भड़काना है तो पहले अपनी आत्मा से पूछिए कि हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। प्रेमचंद्र को किसने बोला? मुख्यमंत्री ने नहीं कहा इस्तीफा देना, उन्हें संविधान के तहत देना ही पड़ेगा। क्या पता ऋतु को भी देना पड़ेगा, ये भी मैं आप सोच लो। आप कहोगे कि मैदानी और चित्र है, भट्ट जी को भी इस्तीफा मांग रहे हैं, तो सबको तुम ऐसे ही कहते रहोगी? गलत है। और आपको अगर सूट नहीं कर रहा है तो आप अपने मैदान में चले जाइए, तो पहाड़ी राज्य है, इसमें मैदान और पहाड़ी का कहाँ है? यहाँ जितने लोग रह रहे हैं सब पहाड़ के हैं। चाहे उसमें हमारे, देखिए मैं सच्ची बताऊँ, मेरे यहाँ फलदा है ना, तो वहाँ पे मुसलमानी गांव है, उनका खाना पीना रहना सब उत्तराखंडियों जैसा है। आप मैदान वहाँ चले जाओगे ना, ये भी उत्तरकाशी में, तो वहाँ अग्रवाल बनिए सब जो है ना, आज की नहीं है, ये 100 साल पहले के लोग हैं, ये उत्तराखंडी लोग हैं। ये थोड़ी ना है कि बस थोड़ा किया और जाति से नहीं चलता है शासन। शासन चलता है संविधान से, शासन चलता है सदन में, शासन चलता है मंत्रियों के प्रश्न उत्तरों को देने में। गलती तुम ही करोगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया कहा बहन तुमने। तो अपने जरा बच्चों को ये शिक्षा दोगे तो तुम भेजो ना मैदानी क्षेत्र के सब स्कूल हैं, तो यहाँ इंटर कॉलेज से लेके प्राइमरी से लेके चाहे प्राइवेट हो सरकारी हैं, सब उत्तराखंड की स्कूलें हैं। किस किस को निकालती फिरोगी तुम अपने ग्रुप से? आप ही हट जाओ इस ग्रुप से, बस बात खत्म। किसी भी सदन की गरिमा बनाए रखना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। और दूसरा, पहाड़वाद वर्सेस मैदानवाद जैसा मुद्दा खत्म होना चाहिए। ये उत्तराखंड है, हम सब उत्तराखंडी, हम सभी को प्यार से रहना चाहिए। क्या कुछ मैसेज देंगी मैम? उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आ जा पाई है यहाँ पहली बार, और ऐसा मुद्दा था गरम, और मैडम उस पर इतनी ज़्यादा अवेयर थी कि हमने उन्हें बुलाया। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले हम इंसान हैं, हमें इंसानियत के नाते और अपने राज्य से प्यार करना चाहिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी हो। कास्ट और इन सबसे हटके पहले हमारे लिए
अपना राज्य है? देखो नलिनी जी, सॉरी मतलब मैं जो बात बोलूँगी, सदन में कौन होते हैं? 70 विधायक होते हैं। 70 विधायकों को कौन चुनता है? पब्लिक चुनती है। 70 विधायकों को कोई मैदानी और पहाड़ी या जातियों से नहीं चुना जाता है, 70 कार्यों से चुना जाता है। जो मेरे उत्तराखंड में यहाँ पर रह रहे हैं, कोई सदियों से रह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण और देना चाहती हूँ। मेरा एक यहाँ अर्जुन लोधी है, मैंने उनसे कहा, उसने मुझसे कहा कि दीदी आप उनको जानते हो, बलोदी जी को, पौड़ी में है या कहीं कहीं दूसरे गांव को बताया। मैंने कहा बलोदी तुम्हारा क्या है? कि दीदी हम लोग तो बलोदी मेरे भाई बंदी हैं। मैंने कहा तो हमारे ब्राह्मण हैं। अच्छा तुम कैसे कह रहे हो कि लोधी हुआ? उन्होंने कहा वो हमारे भाई बंधु हैं, पढ़े लिखे थे, थोड़ा ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, वहाँ जाके वो बलोधी हो गए, ब्राह्मण हो गए। हम यहाँ पर शादी विवाह में तो हम आते जाते रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि ये चीज़ें आती ही रहती हैं। आप जिस लेडीज़ ने ये, या जिस भी जातियों में, चाहे वो उत्तराखंड की कहीं पे भी किसी कोने में रह करके अगर ये बात आती है कि हम लोग दो मतलब जातियों में बांटने की बात करती हैं, बेटा एक बात, तो हम एक ही जाति के हैं। ईश्वर ने हमको बनाया है, उसने कोई जाति नहीं दी थी, और आप जातियों में हम आप बने। आपने कुछ जो व्यापारी हुए उनको बनिया गिरा कह दिया, जो अपने थोड़ा सा रक्षक बन गया। आपने देखा फौज में सब एक तरफ से गढ़वाल की फौजें हैं, पहले सबसे पता है 100 साल पहले, तो हम ही कह देंगे कि गढ़वाल राइफल जो ऐसे ये है, उसमें सभी लोग थे, बनिया के भी थे, वो सभी लोग आ रहे हैं। तो आप क्यों भेदभावपूर्ण नीति करके, छोटी मानसिकता को बता करके इस विवाद को बढ़ाना चाहते हैं? उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा यमुना की तहजीब की भूमि है, उत्तराखंड हमारे कण कण में भगवान बसते हैं, उत्तराखंड पूरे विश्व का पटल पर एक बहुत चमकता सितारा है, जहां अध्यात्म से, योग से जुड़ा हुआ छेद है। अगर यहाँ पे तुम कुछ गलत किसी को, क्योंकि यहाँ के हर घट घट में जो है प्रभु परमात्मा बसता है, और इस बद्री केदार जो हैं ये यहाँ के रक्षक हैं। और गलत नहीं बोलना, और ना मैं उन बहनों को बोलूँ कि आज के बाद हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे, पर जो गलत बोलेगा, चाहे वो गढ़वाल का हो, चाहे वो कुमाऊं का हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे कोई भी हो, जो गलत बोलेगा उसके प्रति कोई सहन नहीं कर सकते हम। व्यक्ति का, जो व्यक्ति बोलेगा उस व्यक्ति की, उसकी जाति ने थोड़ी कहा, प्रेमचंद्र की बनिया जाति ने थोड़ी कहा कि तू गलत उत्तराखंड के लोगों को गाली दे। उसका व्यक्तिगत पर्सनल मामला है। रितु जी का व्यक्तिगत है, क्योंकि पदों पर हैं। आप पदों पे ना रहते हुए इतना बोल रहे हो, कल आप पद पे चलो तो कितना अहंकार हो जाएगा। अहंकार विनाश काले विपरीत बुद्धि। और आप अध्यात्म से जुड़िए, उत्तराखंड से जुड़िए। उत्तराखंड की इतने सौंदर्य आत्मा की, इतनी अध्यात्म आत्मा इतनी अच्छी है, तो आप एक अच्छी हीलिंग फीलिंग आपके अंदर आए। मेरे उत्तराखंड मेरा जो है स्वर्ग के समान है। आप कहीं भी अपने गांव में चले जाइए, बिहार में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, जैसे आप हरिद्वार की साइड में आते हैं, इस देवभूमि के आपको स्वर्ग जैसा लगता है। इस स्वर्ग में आपको मृत्यु के बाद लोग कहते हैं स्वर्ग है, पर मैं ये कहती हूँ कि मृत्यु से पहले ही हम स्वर्ग में जी रहे हैं। ऐसा जीना सीखो। इन्हीं शब्दों के साथ नलिनी जी धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आपकी नौनी बहुत, ये नौनी बहुत बड़ी अच्छी, इन जो चीज महिलाओं को इतना सम्मान दे दी और महिलाओं की बातें रख दी। मैं इन उत्तराखंड की नौनी को सम्मान दे दूँ और इनको बहुत बहुत आभार चाहूँ, धन्यवाद कर दूँ कि यह अक्सर बहनों की बातें उठाने ना दी। अपना कहीं भी जाओ, कभी कोई घटना घटती, सबसे पहले नलिनी को चलो लोगों को पहुँचा दो। मैं नलिनी की वास्तव में बेटा इन महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं बेचारी कमज़ोर होती हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति इतनी नहीं होती कि अपनी बात को उठा सके। मंचों पे कहीं पर भी उनको सेकेंडरी स्थिति में रखा जाता है। जब राज्य की बात आती है तो हर कोई कहता है कि महिलाएं प्रथम है, उन्होंने उत्तराखंड राज्य लिया, ये लिया। और जब कहीं भी देने और कहीं आगे बढ़ाने की बात होती है, चाहे किसी चैनल में लो, चाहे पत्रकारिता में लो, चाहे संघ में, संगठनों में, कहीं पर भी लो, महिलाओं को सेकंड ग्राफ में रखा जाता है। इसलिए हमारे उत्तराखंड में एक भी लीडरशिप में एक लेडी ऐसी नहीं है कि जो नेता बने। जो नेता बनती है उसके पद पर कतर देते हैं हमारे नेता ही, जो राजनीतिक होते हैं, जो सामाजिक होते हैं, समाज में उन्हें आगे नहीं आने देते। जो मंचों से होंगे उनको आगे नहीं आने देते, जो समिति में होंगे वो आगे नहीं आने देते। इसलिए बहनों क्यों ऐसी बातें बोल करके, सब बहनें एक हो, एकमुठ एकजुट होकर के अपने उत्तराखंड राज्य की अच्छी सोच बना करके, सपनों का राज्य जो शहीदों का था, जो शहीदों ने सपना देखा था, उनके अपने बच्चों की फिक्र करो। राज मांगो नहीं इनसे, अपनी नौकरी मांगो, बच्चों के उद्योग मांगो, सब कुछ मांगो। स्वर्ण काल रूप में जो है इस उत्तराखंड को चलाओ। युग युगों से आपको फिर जन्म मिले न मिले, जब जन्म मिला है तो इस उत्तराखंड में आप अपने को
सम्मिलित करते हुए एक अच्छा सपनों का जो उत्तराखंड चाहते हैं। नलिनी जी, इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और हम भी यही बोलना चाहो कि जातिवाद और मैदानवाद में नहीं पड़े और प्रेम पूर्ण अपना जो है उत्तराखंड, पहले आप उत्तराखंडी छो, उत्तराखंड वासी छो, तो अपनो राज्य से प्रेम करया। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप एक आए छो, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छी लगी निर्मल, आपने मुझे समय दे और बहुत अच्छा है। और इस तरह से आप जो काम कर रही हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप यहाँ पे अपनी नई छवि बना करके एक नया इतिहास रचोगे। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।